हाय गाइस, आई एम सचिन। टाइटेनियम दुनिया का सबसे कठोर तत्व है। हीरे के बाद ये सबसे कठोर तत्व है। टाइटेनियम की खोज किसने की, इसका आविष्कार कैसे हुआ, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। टाइटेनियम एक प्रमुख धात्विक तत्व है जिसका रंग चांदी के समान सफेद है। इसका रासायनिक संकेत चतुर्थ तथा परमाणु संख्या 22 है। टाइटेनियम की खोज कुछ विलंब से हुई। सन 1789 में इंग्लैंड के एक पादरी विलियम गेगर ने इल्मेनाइट खनिज से सफेद रंग का एक धात्विक ऑक्साइड पृथक किया। उन्होंने इसका नाम मेमाकीन रखा था। सन 1795 में जर्मन रासायनिकवाद एम केलेरोपोथ ने रूटाइल नामक अयस्क से भी एक धात्विक ऑक्साइड पृथक किया तथा इसका नाम टाइटेनियम रखा। यूनानी माइथोलॉजी में पृथ्वी के बेटे को टाइटन नाम से पुकारा जाता था। कुछ समय बाद पता चला कि गेगर तथा केलेरोपोथ द्वारा पृथक किया गया धात्विक ऑक्साइड एक ही थे। उस समय इस तत्व का नाम टाइटेनियम प्रसिद्ध हो गया। शुद्ध टाइटेनियम को पृथक करने का श्रेय स्वीडिश रसायनविद ब्राजिलियस को जाता है, जिन्होंने सन 1825 में इसे पृथक किया। परंतु बाद में पता चला कि ब्राजिलियस द्वारा पृथक की गई धातु शुद्ध टाइटेनियम नहीं थी, उसमें कई प्रकार की अशुद्धियां मिली हुई थी। सन 1875 में रूसी वैज्ञानिक किरोलोवन ने शुद्ध टाइटेनियम को पृथक करने में सफलता प्राप्त की, परंतु इस खोज से संसार के अन्य वैज्ञानिक अपरिचित रहे। सन 1887 में स्वीडन के नीलसन तथा पीटरसन नामक दो रसायनविदों ने भी शुद्ध टाइटेनियम धातु को पृथक करने में सफलता प्राप्त की, परंतु यह टाइटेनियम भी पूरी तरह शुद्ध नहीं था। इसमें 5% अशुद्धि मिली हुई थी। सन 1895 में फ्रांसीसी रासायनिकवाद हेनरी माइंसा ने आंक्र भट्टी में टाइटेनियम ऑक्साइड का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कर 98% शुद्ध टाइटेनियम प्राप्त किया। सन 1910 में संयुक्त राज्य अमेरिका के रसायनविद हंटर ने नीलसन तथा पीटरसन की विधि में थोड़ा संशोधन कर शुद्ध धातु प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की, परंतु वास्तविकता यह थी कि यह टाइटेनियम भी 100% शुद्ध नहीं था। इसमें अल्प परिणाम में कुछ अशुद्धियां शामिल थी। शुरू में इल्मेनाइट तथा रूटाइल नामक अयस्कों के विश्लेषण से प्राप्त टाइटेनियम ऑक्साइड का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा था। लोग इसे व्यर्थ ही समझ रहे थे। सन 1908 में द अमेरिका वैज्ञानिक ने विचार व्यक्त किया कि टाइटेनियम ऑक्साइड का उपयोग शीशे, लेड तथा जस्ते के यौगिक के स्थान पर सफेद वर्णक व्हाइट पिगमेंटेंट प्राप्त करने हेतु किया जा सकता है। शीशे तथा जस्ते से प्राप्त वर्णकों की तुलना में टाइटेनियम से प्राप्त वर्णक द्वारा अधिक क्षेत्र को रंगा जा सकता है। साथ ही टाइटेनियम से प्राप्त वर्णक शीशे तथा जस्ते से प्राप्त वर्णकों के सामने विषैला नहीं होता। इसके बाद धीरे धीरे टाइटेनियम ऑक्साइड का उपयोग चमड़ा, कपड़ा तथा पोर्सलेन के रंगने हेतु किया जाने लगा। इससे कृत्रिम हीरे भी बनाए जाने लगे। कुछ समय बाद टाइटेनियम के अन्य यौगिक टाइटेनियम ट्रोक्लोराइड का भी उपयोग किया जाने लगा। इस यौगिक में एक विशेषता यह पाई जाती है, यह बहुत धुआं पैदा करता है। अतः प्रथम विश्व युद्ध के समय से ही युद्ध कार्यों में इसका उपयोग होता रहा है। सन 1925 के पूर्व जो भी टाइटेनियम धातु के रूप में प्राप्त किया गया था, उसमें कुछ न कुछ अशुद्धियां मौजूद रहती थी, जिसके कारण वह भंगुर किस्म का रहता था। सन 1925 में फान आक्रेल तथा डी बारे नामक दो डच वैज्ञानिकों ने टाइटेनियम ट्रोक्लोराइड के विलयन से 100% शुद्ध टाइटेनियम धातु प्राप्त करने में सफलता पाई। देखा गया कि विश्व टाइटेनियम लचीला तथा संगठित था, जिससे चादरें, पत्तियां तथा तार बनाए जा सकते थे। पाया गया कि लोहे की तुलना में इसका आपेक्षिक घनत्व लगभग आधे होते हुए भी यह लोहे से अधिक मजबूत होता है। 650 डिग्री सेल्सियस जैसे उच्च तापमान पर भी इसकी मजबूती बनी रहती है। यही कारण है कि उच्च तापमान पर काम में लाए जाने वाले कल पुर्जे तथा औजार टाइटेनियम से ही बनाए जाते हैं। आजकल कहीं कहीं सुपरसोनिक जेट विमान टाइटेनियम से बनाए जाते हैं। इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि यह बहुत मजबूत होता है। दूसरा कारण यह है कि यह हल्का होता है। विमान उद्योग में टाइटेनियम का उपयोग धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। वायुयान में टाइटेनियम का उपयोग इंजन के कलपुर्जों तथा मुख्य ढांचे दोनों ही निर्माण में किया जाता है। टाइटेनियम का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान एवं तकनीकी में भी किया जा रहा है। इस धातु से अंतरिक्ष यान के ढांचे
तथा इंजन आदि बनाए जाते हैं। इस दिशा में सबसे पहला प्रयोग 18 अगस्त 1964 को रूस में किया गया था। इस प्रयोग में टाइटेनियम से निर्मित संसार के सबसे पहले अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया गया। सन 1969 में तत्कालीन सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों गिरोह सेनानी तथा वालेरी कुबासोव द्वारा अंतरिक्ष में किए गए प्रयोगों में यह पता चला कि अंतरिक्ष के निर्यात में टाइटेनियम की वेल्डिंग तथा कतरन आसानी से की जा सकती है। आजकल टाइटेनियम का प्रयोग घड़ियों तथा कैमरों के निर्माण में भी काफी अधिक किया जा रहा है। साइकिल का निर्माण करने वाली कुछ कंपनियां टाइटेनियम से साइकिल की बॉडी का निर्माण कर रही है। ऐसी साइकिलें काफी हल्की होती है, जिससे साइकिल चालक को इसे चलाने में शरीर की कम ऊर्जा खर्च करनी होती है। आजकल टाइटेनियम का उपयोग रसायन उद्योग में काम आने वाले उपकरणों के निर्माण में भी किया जा रहा है। हालांकि ऐसे उपकरणों का क्रय मूल्य स्टील से बने उपकरणों की तुलना में बहुत अधिक है। परंतु स्टील से बने उपकरणों की तुलना में टाइटेनियम से बने उपकरण बहुत अधिक टिकाऊ होते हैं, क्योंकि इन पर अम्ल, सार या जंग का प्रभाव नगण्य होता है। टाइटेनियम शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। टाइटेनियम तथा टाइटेनियम की मिश्र धातु से बने शल्य औजार काफी लोकप्रिय हैं। इन औजारों की बढ़ती लोकप्रियता के कई कारण हैं। उदाहरण थे, ये औजार काफी हल्के हैं, इन पर जंग नहीं लगता तथा ये टिकाऊ होते हैं। टाइटेनियम का सबसे अधिक उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है। वार्षिक उत्पादन लगभग 1.20 लाख मैट्रिक टन। रूटाइल का उत्पादन करने वाले अन्य प्रमुख देशों में शामिल है संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत तथा श्रीलंका। भारत में टाइटेनियम का कुल वार्षिक उत्पादन 77 मैट्रिक टन तथा रूटाइल का कुल वार्षिक उत्पादन लगभग 3400 मैट्रिक टन है। हाय गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय।